जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको गाज माता का व्रत किस दिन करते हैं और उसकी पूजा विधि क्या है वह बताती हूँ। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। गाज माता का व्रत भाद्रपद माह में कोई भी शुभ दिन देखकर कर लेते हैं। यदि किसी के पुत्र उत्पन्न हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत कर उज्जमन करना चाहिए। गाज माता का व्रत किस प्रकार करते हैं और उसकी पूजा कैसे करते हैं। गाज माता के व्रत में 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपए रख देते हैं। एक जल के लोटे पर सथिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनते हैं। इसके बाद सभी पूड़ियाँ ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे देते हैं। इसके बाद लोटे के जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करते हैं। गाज माता के व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान ना होने से बहुत दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे लिए हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था कि गाज माता के कोप से बड़ी जोर की आंधी आई और पालने सहित लड़के को उड़ा ले गई और एक भील भिलनी के घर पालने को ले जाकर रख दिया। जब भील भिलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता पाया। भील भिलनी की कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए और लड़के का पालन पोषण करने लगे। धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उड़ा ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भिलनी के घर में पालने में सोते देखा है। राजा ने भील दंपति को बुलाने के लिए अपने दासों को भेजा। वे भील दंपति को महल में ले आए। राजा ने जब भील से पूछा कि तेरे घर में यह लड़का पालने सहित कैसे पहुंचा, तो वह बोला, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हम गाज माता का व्रत करते हैं, गाज माता ने हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का अनुभव हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया। और वह पश्चाताप करने लगी और कहने लगी कि मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी। गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस कर दिया तथा भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया तथा उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उनकी शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। तो यह थी गाज माता के व्रत की कथा। गाज माता का व्रत करने का लाभ, जो भी दंपति गाज माता का व्रत सच्चे श्रद्धा से करता है उसको पुत्र की प्राप्ति व धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होती है।
तो ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।